नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। इसके पहले मैं बायोलॉजिकल साइंस के 18 लेसन प्लान और फिजिकल साइंस के 20 लेसन प्लान कंप्लीट कर चुका हूं। अगर आपने वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, या तो फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले हम विद्यालय का नाम लिखते हैं यहाँ पर, जिस विद्यालय में आपको अलॉट होता है टीचिंग करने के लिए। फिर दिनांक लिखते हैं, फिर विषय लिखते हैं। विषय बायोलॉजिकल साइंस हो जाएगा और प्रकरण जो टॉपिक है मेरा तना है, यानी स्टेम। फिर कक्षा ये 7, 8 दोनों के लिए यूजफुल होगा। चक्र यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आपका होगा। फिर यहाँ पर समय लिखेंगे, 30 मिनट लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में पहला होगा छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा होगा छात्रों में तार्किकों को मानसिक क्षमता का विकास करना। तीसरा छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। चौथा छात्रों में आत्मविश्वास उत्पन्न करना। पांचवा छात्रों में कौशलात्मक क्रिया उत्पन्न करना। छठा जो होगा छात्र दैनिक जीवन में विज्ञान विषय की उपयोगिता को समझ सकेंगे। विशिष्ट उद्देश्य आता है इसके बाद, उसमें लिखते हैं ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक में लिखते हैं छात्र तने के भागों के नाम, तने के जो होता है उसके भागों के नाम के बारे में बता सकेंगे। फिर आता है बोधात्मक। बोधात्मक में लिखते हैं छात्र तने के प्रकारों की विशेषताओं को समझा सकेंगे। फिर आता है अनुप्रयोग। आता है छात्र तने के महत्व को अपने दैनिक जीवन में समझ सकेंगे। फिर आता है शिक्षण सहायक सामग्री में हम क्या लिखते हैं कि पौधों के विभिन्न प्रकार के वास्तविक तना हम ले जाकर के रियल में जो तना को ले जाकर के बच्चों को बताते हैं कि ये क्या है, कैसे है, क्या समझाते हैं। फिर आता है पूर्व ज्ञान। आता है पूर्व ज्ञान में छात्र पौधों के भागों के बारे में जानते हैं। फिर आता है प्रस्तावना। प्रश्न आता है, इसमें 3 कॉलम होती है, क्रम संख्या और छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया होती है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि हम किस ग्रह पर रहते हैं, तो बच्चे इसका आंसर देंगे कि हम पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं। दूसरा क्वेश्चन होगा कि पृथ्वी ग्रह हम अपने आसपास देखते हैं, यानी पृथ्वी ग्रह पर हम अपने आसपास क्या देखते हैं, तो बच्चे इसका आंसर देंगे कि हम अपने आसपास जीव जंतु पेड़ पौधों को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन होगा कि पेड़ पौधों में मुख्यतः कौन कौन से भाग पाए जाते हैं, तो इसका आंसर होगा बच्चे देंगे कि जड़, तना, पत्ती, फूल इत्यादि भाग पाए जाते हैं। फिर चौथा क्वेश्चन होगा तना का कार्य क्या होता है, तो बच्चे यहाँ पर मौन हो जाएंगे, यानी कि समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में लिखते हैं तना का कार्य जड़ द्वारा अवशोषित पोषक तत्व व जल पौधों के भागों के यानी विभिन्न भागों तक पहुंचना होता है तथा पेड़ पौधों को दृढ़ बनाने में सहायता करता है। छात्र आज हम सब तने के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर आता क्या है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में जो होता है 6 कॉलम होती है। एक तो शिक्षण बिंदु होगा, दूसरा अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, तीसरा छात्राध्यापक क्रिया, चौथा छात्र क्रिया, पांचवा उपकरण और छठा श्यामपट्ट कार्य। शिक्षण बिंदु में क्या होगा कि तना, यानी सबसे पहला लेंगे हम तना लेंगे। फिर अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में लेंगे छात्र तना के बारे में समझ सकेंगे। फिर छात्राध्यापक क्रिया क्या करेंगे, हम क्वेश्चन पूछेंगे तने का रंग कैसा होता है, तो बच्चे इसका आंसर देंगे तने का रंग गहरा हरा रंग होता है। फिर उपकरण में लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि लिख देंगे। फिर डिटेल में समझाएंगे बच्चों को कि तना मुलायम तथा कठोर होते हैं। तना पर पत्तियां, शाखाएं, कली व फूल लगे होते हैं। तने का मुख्य कार्य पौधों को सहारा प्रदान करना होता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं और उपकरण में लिखेंगे स्पष्टीकरण विधि। फिर नेक्स्ट हम शिक्षण बिंदु लेते हैं, तना के प्रकार लेंगे। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में लिखेंगे छात्र तना के प्रकार के बारे में समझ सकेंगे। फिर आएगा छात्राध्यापक क्रिया में लिखेंगे छात्राध्यापक छात्र को वास्तविक तना को दिखाते हुए प्रश्न पूछते हैं कि छात्र इन विभिन्न प्रकार के पौधों में तना किस किस प्रकार का दिखाई दे रहा है। बच्चे इसका आंसर देंगे कि इन कुछ पौधों के तने मुलायम हैं और कुछ पौधों के तने कठोर तथा सर्पीलाकार दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ उपकरण लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, और इसको हम डिटेल में समझाएंगे कि विभिन्न आधारों पर तनों के कई प्रकार के हैं, परंतु कमजोर तने निम्न 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो समझाने से पहले हम एक क्वेश्चन पूछ लेंगे उससे रिलेटेड कि कद्दू के पौधे कैसे होते हैं, तो बच्चे इसका आंसर देंगे कि कद्दू के पौधे जमीन पर फैले होते हैं। फिर उसके बाद हम समझाएंगे कि विसर्पी लता
यानी सबसे पहला जो है तना में विसर्पी लता हो गया। तो इसको हम डिटेल में समझाएंगे कि कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं रह पाते, इसलिए भूमि पर फैले रहते हैं। उदाहरण में कद्दू, तरबूज इत्यादि। ठीक है, तो फिर यहाँ स्पष्टीकरण विधि लिख देंगे उपकरण में, और इसका हम पिक्चर यहाँ पे बना भी सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आएगा, तो उससे पहले हम क्वेश्चन पूछेंगे। समझाने से पहले हम क्वेश्चन पूछेंगे कि हम छत पर किसकी सहायता से चढ़ते हैं। तो बच्चे आंसर देंगे कि हम छत पर सीढ़ी की सहायता से चढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम हमारा जो आएगा दूसरा टाइप से आएगा आरोहित लता। तो इसमें हम लिखेंगे कि कमजोर तने वाले पौधे किसी दीवार या लकड़ी या पौधे के ऊपर चढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे स्पष्टीकरण विधि लिख देंगे, और यहाँ पे हम दोनों को समझा देंगे कि ये आरोही लता है और यहाँ जो नीचे ये विसर्पी लता होता है। इस टाइप से हम पिक्चर बनाकर या मिनिएचर भी लगा सकते हैं। फिर हम कहेंगे इन्हें आरोही लता कहते हैं, जैसे मैं उदाहरण में बता सकते हैं खीरा, मनी प्लांट्स। फिर आएगा हम तीसरा शिक्षण बिंदु ले लेंगे, तने के प्रकृति को ले लेंगे। तने के प्रकृति में फिर उसको अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लिखेंगे, छात्र तने के प्रकृति के बारे में समझ सकेंगे। फिर हम क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों से कि पौधों का सबसे मजबूत भाग कौन सा होता है। तो बच्चे इसका आंसर देंगे पौधे का सबसे मजबूत भाग तना होता है। यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे हम उसके बारे में डिटेल में समझाएंगे कि तने के प्रकृति के आधार पर पौधों के निम्न 3 संवर्गों में बांटा गया है। पहला जो हम पूछने से पहले हम क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों से कि गाय, बकरी आदि जानवर अधिकतर मतलब खाते हैं, क्या खाते हैं। बच्चे से पूछेंगे क्वेश्चन कि गाय, बकरी आदि जानवर जो होते हैं अधिकतर में क्या खाते हैं अधिकतर। तो बच्चे इसका आंसर देंगे कि हरे घास, भूसा, पत्तियां इत्यादि। तो हम हेडिंग देंगे वहाँ पे कि साग मतलब शाकाहारी एक तरह से। तो हरे व कोमल तने वाले ये पौधे सामान्यतः छोटे व शाखा रहित होते हैं। ठीक है, तो इसको साग कहते हैं, यानी साग सब्जी वाला जो होता है ना, जैसे वो पत्ती वाला जो, वहाँ पे ये चीज़ पूछ रहा है। तो उदाहरण में पालक, घास इत्यादि लिख देंगे। ठीक है, फिर उदाहरण में हो गया। फिर हम प्रश्न पूछेंगे कुछ पुष्पीय पौधों के नाम बताइए। तो बच्चे इसका आंसर देंगे गुलाब, गेंदा, गुड़हल इत्यादि। फिर उसके बाद हम झाड़ी वाले पौधे कौन कौन से उसको हम बताएंगे यहाँ पे कि इनका तना कठोर परंतु अधिक मोटा नहीं होता है। इनमें शाखाएं तनों के आधार के समीप निकलती है। उदाहरण बता देंगे गुलाब, सरसों इत्यादि। फिर हम प्रश्न पूछेंगे कि फलदार पौधों के नाम बताइए। बच्चे आम, इमली, सेब इत्यादि बताएंगे। फिर डिटेल में समझाएंगे कि वृक्ष किसे कहते हैं। तो इनके तने सुदृढ़ व गहरे मोटे होते हैं तथा शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि, जो हम प्रश्न पूछ रहे हैं तो प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा, जो समझा रहे हैं तो स्पष्टीकरण विधि हम लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्लैक बोर्ड पे भी हम लिख देंगे कि शाक वाले पौधे कौन कौन से होते हैं, झाड़ी वाले कौन से होते हैं, वृक्ष वाले कौन कौन से होते हैं, लिख देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि शिक्षण बिंदु लेंगे, तने के कार्य कौन कौन से होते हैं। तो अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लिखेंगे, छात्र तने के कार्य के बारे में समझ सकेंगे। फिर हम बच्चे से प्रश्न पूछेंगे कि हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए क्या करते हैं। तो बच्चे इसका आंसर देंगे यातायात का सहारा लेते हैं। तो यह हो जाएगा प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा। फिर उसको हम डिटेल में समझाएंगे तने के कार्य को कि इसी प्रकार जड़ द्वारा अवशोषित पोषक तत्व जो होते हैं वह पानी को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाने के लिए तना की आवश्यकता पड़ती है, जो तना का मुख्य कार्य होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं श्यामपट्ट कार्य सारांश आ जाते हैं। श्यामपट्ट कार्य सारांश में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले दिनांक लिखते हैं, फिर विषय लिखेंगे, प्रकरण लिखेंगे। प्रकरण में तना यानी स्टेम है, नीचे अंडरलाइन जरूर कर देंगे। कक्षा 7, 8, 6 किसी के लिए बना सकते हैं ये चीज। लेसन प्लान चक्र में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो भी आपका होगा वो लिखेंगे। समय में 30, 35, 40 जो भी मिनट आपको जितने में आप समझा सके वो चीज़ लिखेंगे। फिर आता है कि यहाँ पे कि आप जो भी आप इसके पहले जो भी पढ़ाए हैं, जो श्यामपट्ट पे लिखते गए हैं या पिक्चर बनाए हैं, वो चीज़ यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य सारांश पे तैयार हो जाता है। तो इसके बाद यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर नीचे हम लिखते हैं श्यामपट्ट कार्य के सारांश के बाद लिखेंगे छात्राध्यापक निर्देश देता है कि हम श्यामपट्ट पे जो भी कार्य जो भी लिखे हैं या पिक्चर बनाए हैं उसको आप उत्तर पुस्तिका में लिखिए। फिर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न आता है। पुनरावृत्ति प्रश्न में हम क्या करते हैं, जो भी यदि पढ़ाए रहते हैं पीछे अभी जो पीछे पढ़ाए हैं तो उस चीज़ से रिलेटेड जो होता है उसी से कोई सिंपल क्वेश्चन बच्चों से पूछते हैं कि बच्चों को समझ में आया कि नहीं जो पढ़ाया गया है।
तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन होगा तना किसे कहते हैं, दूसरा तना के कार्यों को वर्णन कीजिए, तीसरा तनों का रंग कैसा होता है, चौथा कमजोर तने कितने प्रकार के होते हैं, ऑप्शन 4 दिया जाएगा, 2, 4, 6, 5 जो भी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा पौधों का सबसे मजबूत भाग कौन सा होता है, तो 4 ऑप्शन होगा, जड़, तना, पत्ती, पुष्प होगा। छठा क्वेश्चन होगा कि निम्न में से कौन सा शाखीय पौधा है, इसमें 4 ऑप्शन होगा, आम, गुड़हल, पालक, गुलाब। फिर इसके बाद 7वां क्वेश्चन होगा निम्न में से कौन झाड़ीय पौधा है, इसमें 4 ऑप्शन होगा, पालक, आम, गुलाब, इमली। फिर गृह कार्य आता है कि गृह कार्य में क्या होता है कि तना किसे कहते हैं, इसका क्या कार्य होता है वर्णन कीजिए। ये चीज़ जो होता है घर से करके लाने के लिए बच्चों को दिया जाता है। फिर होता क्या है, नेक्स्ट होता है पर्यवेक्षक टिप्पणी व सुझाव होती है, यानी इसमें जो टीचर जो पीछे बैठ करके ऑब्जर्व करते हैं कि हमारा जो स्टूडेंट है जो पढ़ाने आया है टीचिंग कराने, वो कितना अच्छा टीचिंग कर पा रहा है, अभी क्या कमियां उसको यहाँ पे टिप्पणी व सुझाव में लिखते हैं, और ताकि वो नेक्स्ट टीचिंग जब करे तो उसको सुधार सके। ठीक है, फिर पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर यहाँ पे आ जाएगा, पर्यवेक्षक यहाँ हस्ताक्षर कर देते हैं, तो ये आपका लेसन प्लान टोटली कंप्लीट हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।